हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लिक गुरुजी में। आज हम सीडीपी में जो अधिगम की अक्षमताएं हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। अधिगम में जो अक्षमताएं हैं उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ से बहुत डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक, सीडीपी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं अधिगम क्या होता है। अधिगम तो सीखना होता है ना, लर्निंग प्रोसेस, है ना। लेकिन आपने अपने आसपास कुछ बच्चों को देखा होगा कि वो ठीक तरीके से सीख नहीं पाते हैं। बहुत से कारण होते हैं उसके पीछे। तो उन्हीं कारण को आज हम डिस्कस करते हैं। जो कुछ बच्चों में कुछ अक्षमताएं होती हैं जिससे वो अधिगम को पूर्ण रूप से लर्न नहीं कर पाते, कोई भी लर्निंग प्रोसेस नहीं कर पाते, अधिगम को ठीक तरह से ग्रहण नहीं कर पाते हैं कहा जाए तो उनको किस किस दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या फिर कौन से बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनमें अधिगम क्षमताएं पाई जाती हैं, तो उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो डिसलेक्सिया डिसलेक्सिया जो है वो आपके पठन से संबंधित है। डिसलेक्सिया जो है वो आपके पठन से संबंधित है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने से में दिक्कत होती है, उन्हें पढ़ने में दिक्कत होती है, पढ़ने में उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो उसको डिसलेक्सिया कहेंगे, उसको कहेंगे डिसलेक्सिया। ये हर आप अगर प्रैक्टिस पेपर उठाकर देखिए पुराना, तो हर पेपर में, हर प्रैक्टिस पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए डिसलेक्सिया जो है वो किससे संबंधित है। तो डिसलेक्सिया जो है वो आपके पठन से संबंधित है। डिसलेक्सिया जो है वो आपके पठन से संबंधित है, ठीक। डिसलेक्सिया आपके पठन से संबंधित है। डिसग्राफिया डिसग्राफिया आपके लेखन से संबंधित है। डिसलेक्सिया आपके पठन से संबंधित है और डिसग्राफिया आपके लेखन से संबंधित है। डिसकैलकुलिया आपके गणित से संबंधित है। डिसकैलकुलिया, बस कैलकुलिया से ही आप याद रखिए कि भाई कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर, वो किस में होता है भाई, गणित में। तो भाई डिसकैलकुलिया जो है वो आपका गणित से संबंधित है। डिसलेक्सिया पठन से संबंधित है। डिसग्राफिया लेखन से संबंधित है। डिसकैलकुलिया गणित से संबंधित है। जो गणित में अक्षमताएं होती हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जोड़ घटाने में दिक्कत करते हैं, है ना, उनको आता ही नहीं है, कितना भी आप सिखाइए नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे लिखने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कुछ बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है। तो वही पढ़ने में दिक्कत हो पठन में तो डिसलेक्सिया, लेखन में हो तो डिसग्राफिया, और गणित में हो तो डिसकैलकुलिया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। डिस्प्रैक्सिया डिस्प्रैक्सिया मतलब वो पठन लेखन गणना से संबंधित। ये तीनों में जब अक्षमताएं आ जाएं तो डिस्प्रैक्सिया को रखेंगे। सिर्फ खाली पढ़ने में आ जाए पठन में तो डिसलेक्सिया, अगर लिखने में आ जाए तो डिसग्राफिया, और अगर गणित संबंधी आ जाए तो डिसकैलकुलिया। और डिस्प्रैक्सिया में पठन लेखन और गणना संबंधी तीनों आ जाएंगी। डिस्थीमिया मतलब गंभीर तनाव। किसी किसी बच्चे को आपने देख लीजिए गंभीर तनाव में चला जाता है वो बच्चा, ठीक है। गंभीर तनाव जिसको होगा, जिस बच्चे को, उसको किस में रखा जाएगा, डिस्थीमिया में। उसकी अधिगम क्षमता क्या है, डिस्थीमिया। डिस्मोर्फिया का है, डिस्मोर्फिया में दूसरों से तुलना करना, दूसरों से तुलना करता है वो बच्चा, जिसमें दूसरों से तुलना करने का भाव आ जाए वो डिसमोर्फिया, ठीक। डिसअफेजिया, अफेजिया क्या है, अफेजिया जो है आपका भाषा संप्रेषण में कठिनाई है। भाई भाषा संप्रेषण में कठिनाई मतलब बातचीत करने में, उसको भाषा में दिक्कत होती है, जब वो बातचीत करता है तो उसको कठिनाई होती है, उसको क्या बोलेंगे, अफेजिया। डिसफेसिया डिसफेसिया किसको बोलेंगे, शारीरिक अक्षमता। भाई शारीरिक अक्षमता दिख रही है, कोई दिक्कत हो रही है, शरीर में कोई परेशानी है किसी बच्चे के, तो उसको शारीरिक अक्षमता कहा जाएगा, किसमें, डिसफेसिया में आएगा। बुलीमिया बुलीमिया किसमें कहा जाएगा, बुलीमिया भोजन ग्रहण करने में संबंधी, बुलीमिया में भोजन ग्रहण करने संबंधी कठिनाई का सामना बच्चे को करना पड़ेगा, ठीक। प्रोजेरिया मतलब कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण। कम आयु में बच्चा वृद्धावस्था के लक्षण दिखें, बुढ़ापे के लक्षण दिखें, तो उसको किस में रखा जाएगा, प्रोजेरिया में। और डिसमेंसिया में रखा जाएगा कि तर्क ना कर पाना,
वो सोचने समझने में ही तर्क ही नहीं कर पा रहा है, किसी चीज़ को सोच समझ ही नहीं पा रहा है वो बच्चा, ठीक। और याद न रहना और स्मरण शक्ति शक्ति कमज़ोर होना। डिसमेंशिया में क्या क्या चीज़ें आएंगी? तो तर्क ना कर पाना, याद ना रहना, तर्क ही नहीं कर पा रहा है, कुछ सोच नहीं पा रहा है, याद नहीं रख रहा है किसी चीज़ को, और उसकी स्मरण शक्ति कमज़ोर होना, तो वो किस में रखा जाएगा? डिसमेंशिया में। बच्चों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप कोई सा भी पेपर देखिए, अगर आप CDP का देखेंगे तो आपको हर पेपर में इनके एक आध क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए एक बार फिर से हम रिवीजन करा देते हैं आपको। डिसलेक्सिया पठन से संबंधित है, डिसग्राफिया लेखन से संबंधित है। भाई ग्राफ पेपर पे हम क्या करते हैं? लिखते ही तो हैं, तो लेखन से संबंधित है। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर किस में यूज़ करते हैं? गणित में, गणित से संबंधित है। डिस्प्रैक्सिया भाई पठन लेखन गणना से संबंधित तीनों आ जाए तो डिस्प्रैक्सिया। थीमिया गंभीर तनाव में जब बच्चा चला जाता है तो डिस्थीमिया में रखा जाएगा। डिस्मोर्फिया दूसरों से तुलना करता रहता है वो, डिस्मोर्फिया। अफेजिया भाषा संप्रेषण में कठिनाई, एक दूसरे से बातचीत करने में किसी बच्चे को कठिनाई होती है तो वो अफेजिया में रखा जाएगा। डिस्फेसिया शारीरिक अक्षमता हो जाएगी किसी बच्चे को, कोई भी शारीरिक अक्षमता कोई भी हो सकती है, शरीर में कोई भी दिक्कत है, परेशानी है उसको, तो डिस्फेसिया में लिखा जाएगा। बुलीमिया मतलब भोजन ग्रहण करने संबंधी कोई कठिनाई है तो बुलीमिया में रखा जाएगा। प्रोजेरिया मतलब जर्जर, मतलब उसका मतलब ही होता है कि भाई वृद्ध या बुढ़ापा, तो कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण अगर दिखाई दे तो प्रोजेरिया है बच्चे की दिक्कत। और डिसमेंशिया में बच्चा तर्क ना कर पाना और याद ना रहना और जो स्मरण शक्ति है वो कमज़ोर होना, तो वो आपकी डिसमेंशिया में रखा जाएगा, ठीक। उम्मीद है आपको ये जो भी हमने अधिगम की अक्षमताएं समझाई वो आपको समझ में आई होंगी, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए लेके, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे भी लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो को, जिसमें आपको पूरी CDP कंप्लीट कराएंगे हम, ठीक। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल है वो आपके लिए, तो आप हमारे वीडियो को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आपको आसानी से प्रोवाइड हो जाए। इसी के साथ आप हमारे जो नोट्स हैं उसको बनाते चलिए, जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। ये सारी जितने भी हम करा रहे हैं थ्योरी, इसके बाद हम MCQs लेकर आएंगे, जिससे आपको ये सारा रिवीजन हो जाए आराम से, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।